हेलो एवरीवन। आज के इस फ्राइडे के सेशंस में हम लोग बात करेंगे मार्केट आउटलुक के बारे में। और पिछला फ्राइडे का जो सेशन था वो हमारा मिस हो गया था अनअवेलेबिलिटी की वजह से, वो जो मिस हुआ है। फिर भी बकेट लिस्ट जो थी हमारी, उसमें बहुत सारा हमने प्रॉफिट बुक किया था और मैंने ट्विटर के ऊपर भी अपडेट दिया था कि कहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है और कौन सा ऐसा स्टॉक है कि जो अभी भी मैं होल्ड करके चल रहा हूँ। और आज के इस सेशंस में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेक्टर कौन से स्टॉक है, कौन से सेक्टर वीक है, और उसके बारे में हम थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट के बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। और फिर नए स्टॉक रिकमेंडेशंस भी है मेरे पास आपको देने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले टेक्निकल एनालिसिस के बेस के ऊपर ये जो पूरा एनालिसिस होता है, सो उसकी जो बैच है, फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का जो बैच है, वो कमिंग मंडे 7 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ये बैच को वो ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। सो सब्सक्राइब अगर एनरोल किसी को करना है सो वो कर सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की पहले। सो निफ्टी की अगर बात करेंगे तो आज का जो क्लोजिंग है वो है 18,117। स्पॉट निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं और बहुत ही शानदार आज का क्लोजिंग है। आज जिस हिसाब से पिछले थर्सडे को जो फेडरल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, उसके बाद में भी यहाँ पे गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। इसका साफ मतलब है कि यहाँ पे इंडियन मार्केट जो है वो काफी स्ट्रांग लग रहा है। सो निफ्टी भी वो हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी भी वो हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। अगर नेक्स्ट अगर सपोर्ट की बात करेंगे हम लोग, अगर निफ्टी की बात करेंगे तो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा उसको 17,900 से 17,800 के बीच में। जब तक ये 17,800 या 900 को 800 को ब्रेक नहीं करता है, तब तक यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है कि कोई बड़ा करेक्शन आ जाएगा या बड़ी मंदी आ जाएगी। ऐसा नहीं लग रहा है। मार्केट जो है वो काफी स्ट्रांग लग रहा है। आरएसआई जो है डेली टाइम फ्रेम की, वो भी अबाउट 60 यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था 18,100 का, वो भी उसने यहाँ पे क्रॉस किया है और उसके ऊपर का यहाँ पे क्लोजिंग भी आया है। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की जो आरएसआई है वो भी इस हफ्ते 60 के पार निकल चुका है। सो यहाँ पे इंडिकेशन सारे मिल रहे हैं कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा लग रही है। सो अभी भी जो भी हमें स्टॉक में ट्रेड लेना है वो हम बाय साइड लेंगे, सेल साइड हमें कुछ भी नहीं करना है। सेल साइड हम तभी करेंगे जब 17,800 के नीचे का हमें क्लोजिंग मिले, उसके बाद में हम सेल साइड के लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन तब तक हमें जो भी ट्रेड लेंगे हम लोग वो मोमेंटम स्टॉक वाले ट्रेड लेंगे। मोमेंटम जिसमें कंटिन्यू है, जो स्ट्रांग है, वो स्टॉक में हम लोग ट्रेड करेंगे। वो बाय रिकमेंडेशंस जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक अगर आपके जो भी क्वेश्चंस है, अगर किसी को स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अगर व्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपके जो भी क्वेश्चंस है वो लिखिए। ये एनालिसिस के बाद आपके क्वेश्चंस को भी मैं एड्रेस कर लूंगा। सो निफ्टी में व्यू जो है वो बहुत ही क्लियर है। वीकली टाइम फ्रेम स्ट्रांग है, डेली टाइम फ्रेम वो भी स्ट्रांग है। जैसे ही यहाँ पे अगर 18,200 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो आप निफ्टी में भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। इवन बैंक निफ्टी में भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। बैंक निफ्टी का लेवल भी मैं आपको बताऊंगा कौन से लेवल के बाद आपको बाय करना है। सो निफ्टी में क्लियर है, व्यू जो है वो पॉजिटिव है, स्ट्रांग है। और बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है, अगर वीकली टाइम फ्रेम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल वो रेजिस्टेंस लेवल पे बैंक निफ्टी खड़ा है। अगर ये 41,800 850 का जो लेवल है वो अगर क्रॉस होता है तो उसके बाद में बैंक निफ्टी में जो है वो शानदार एग्रेसिव मूवमेंट आ सकती है बैंक निफ्टी में। और 41,800 850 का लेवल के बाद हम लोग बैंक निफ्टी में भी बाय कर सकते हैं। इंडेक्स में भी इस बार मैं बाय रिकमेंडेशंस दे रहा हूं। लेवल अगर क्रॉस होते हैं तो बाय करिए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रॉस हो रहा है।
यहाँ पे आरएसआई सपोर्ट कर रहा है, इंडिकेटर सपोर्ट कर रहे हैं, मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है और चार्ट कंस्ट्रक्शन भी सपोर्ट कर रहा है। सो बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा, रेजिस्टेंस क्रॉस होने दो, जब भी ब्रेकआउट आएगा उसके बाद में बाय करना है। अगर हम बैंक निफ्टी में अगर इमीडिएट अगर सपोर्ट देखेंगे तो फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का वो रहेगा 40,800 का, और उसके बाद में जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 39,900 के करीबन। सो ये जो है वो दो सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, और उसका जो ब्रेकआउट लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 41,800 850 के करीबन। सो वो अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग बैंक निफ्टी में भी बाय करेंगे। अब बात करते हैं कि हम लोग होल्ड क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने ट्विटर के ऊपर यहाँ पे अपडेट दिया था आपको कि फेडरल बैंक में अभी भी जो पोजीशन है हमारी वो हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं, क्योंकि फेडरल बैंक में जो वीकली कब ब्रेकआउट जो हमें देखने को मिला है 128 130 के लेवल के ऊपर जहां पे हमने बाय किया है, वहां से अभी 136 पे आ चुका है, फिर भी हम लोग होल्ड कर रहे हैं। वो ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन हो रहा है ये स्टॉक। वीकली आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर सस्टेन हो रही है, डेली आरएसआई अगर देखेंगे तो वो भी 60 के ऊपर सस्टेन हो रही है। तो फेडरल बैंक जो है वो उसमें हमारी होल्डिंग पोजीशंस है। वो छोड़ के ट्विटर के ऊपर मैंने जो अपडेट दिया था अदानी एंटरप्राइज का, इतना शानदार परफॉर्मेंस हुआ है अदानी एंटरप्राइज का, जो मैंने अपडेट दिया था कि ये जो कंसोलिडेशन जो जोन है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ये वो क्लियर कर रहा है। 3200 के अराउंड का ये स्टॉक था और आज का जो प्राइस है वो 3830, मतलब 630 रुपया। वो इतना बढ़िया तेजी उसने दिखाई है, 630 रुपया मुनाफे में है। अभी भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा बिलीव करता हूं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। प्रॉफिट में होल्ड करिए, अगर आप प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर रहे हो तो प्रॉफिट में होल्ड करना सीखिए, क्योंकि जब भी एक भी अच्छी रैली आपको अगर मिल जाएगी तो वो पिछले 10 अगर लॉसेस है तो वो एक ही ट्रेड में आपके कवर हो जाएंगे। सो प्रॉफिट में होल्ड करना बनता है। अभी भी कोई यहाँ पे वीकनेस नहीं दिख रही है, यहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिव साइन नहीं है कि जहां पे हम ये डिसाइड करें कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक हम लोग करें। अभी भी पोजीशन जो है वो होल्ड है। उसका जो आरएसआई जो है या डेली या वीकली दोनों आरएसआई स्ट्रांग है, इवन स्मॉलर टाइम फ्रेम की अगर देखेंगे तो वो भी स्ट्रांग है। सो अदानी एंटरप्राइज जो है उसको भी अभी भी मैं होल्ड करके चल रहा हूं। सेक्टर की अगर बात करेंगे तो सबसे अच्छा जो सेक्टर जो स्ट्रांग है, वो सारे सेक्टर अभी स्ट्रांग या रनिंग में आ रहे हैं। सारे सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है। सो बात करेंगे तो पीएसयू बैंक जो है, निफ्टी पीएसयू, वो अभी भी स्ट्रांग लग रहा है। जैसे मैंने पिछले महीने बोला था कि पीएसयू बैंक जो है वो थीम ऑफ द मंथ रहेगा, और बिल्कुल वैसे उसने परफॉर्म किया है। थीम ऑफ द मंथ रहा है पीएसयू बैंक। लेकिन अभी भी ये सेक्टर जो है वो स्ट्रांग है, और ये सेक्टर को अगर कोई लीड कर रहा है तो यहाँ पे कैनरा बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीन स्टॉक जो है वो क्लियरली पीएसयू बैंक को लीड कर रहे हैं। सो अगर पीएसयू बैंक में अगर ट्रेड करना है तो ये तीन स्टॉक्स को आप चुनिए और उसके बाद में आप ट्रेड करिए। उसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग जो सेक्टर है वो है मेटल सेक्टर। मैंने आज ही यहाँ पे ट्विटर के ऊपर अपडेट किया था निफ्टी मेटल, और निफ्टी मेटल जो है वो अभी कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, और उसी तरह से स्टॉक में भी यहाँ पे अच्छे से ब्रेकआउट्स हमें देखने को मिले हैं। सो आज जो बकेट लिस्ट है उसमें मेरे पास मेटल सेक्टर के भी स्टॉक है। सो निफ्टी मेटल जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आरएसआई जो है बहुत अच्छी तरह से कमबैक किया है आरएसआई ने। सो मेटल हो गया या पीएसयू बैंक हो गया, और उसके बाद में ऑटो। सो निफ्टी ऑटो जो है वो भी स्ट्रांग है यहाँ पे, निफ्टी ऑटो जो है। और 13,500 का मेरा जो टारगेट था वो यहाँ पे अचीव हो गया है। जो मैंने 1.5-2 महीने पहले जो ट्विटर के ऊपर अपडेट किया था, करीबन 10 या 11,000 का लेवल था, और तब मैंने ये अपडेट किया था कि 13,500 का ये आने वाले टाइम में
आने वाले मंथ्स में यहाँ पे 13,500 का टारगेट आएगा, और जो टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है। लेकिन अभी भी ऑटो सेक्टर जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन मेटल जो है, मेटल बहुत अच्छी तरह से कमबैक कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से उसके अगर स्टॉक के अगर वॉल्यूम्स अगर देखेंगे, उसकी मूवमेंट अगर देखेंगे, अगर चार्ट देखेंगे तो काफी स्ट्रांग लग रहा है। और जो वीक लग रहा है वो अभी भी मेरे को आईटी सेक्टर जो है वो वीक लग रहा है। लेकिन अगर मार्केट में अगर ब्रेकआउट आएगा, सो आईटी सेक्टर जो है वो बेरिश नहीं है, लेकिन आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर जो उसमें जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो यहाँ पे चलेंगे। और आईटी सेक्टर में अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर देखेंगे तो यहाँ पे एचसीएल टेक है जो स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपेयर टू टीसीएस है या कंपेयर टू विप्रो है। सो एचसीएल टेक जो है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा ऐसा लग रहा है। अब बात करते हैं कि रिकमेंडेशंस जो है वो क्या क्या है, आज के जो नए स्टॉक्स जो है जो हमारी बाइंग बकेट लिस्ट में जो स्टॉक हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसमें से फर्स्ट जो स्टॉक है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। सेल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आरएसआई का ऑलरेडी हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, प्राइस का ब्रेकआउट आना बाकी है, लेकिन बहुत ही नजदीक है, वो 85 का लेवल है और उसका रिजल्ट भी है। शायद 9th ऑफ नवंबर को रिजल्ट है उसका। ओके, यस। सो 85 का लेवल अगर स्टील अथॉरिटी में अगर ब्रेक होता है तो वहां पे स्टील अथॉरिटी में बाय करना है हमें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 81.50, 81.50 का स्टॉप लॉस के साथ हमें 85 के ऊपर हमें स्टील अथॉरिटी में बाय करना है। सेकंड जो स्टॉक रहेगा मेरा वीडीएल, वेदांता लिमिटेड। वेदांता में भी बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो भी बहुत अच्छा वॉल्यूम आज का हुआ है। अगर हम लोग प्रीवियस अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस भी क्रॉस हुआ है और वहीं पे उसका क्लोजिंग भी आया है। सो यहाँ पे वीडीएल जो है 320 322 का लेवल है। वीडीएल अच्छा लग रहा है, वीडीएल में मेरा बाय रिकमेंडेशंस रहेगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 300, 300 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 320 का लेवल है, यहाँ पे वीडीएल में बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक रहेगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर जो है वो स्ट्रांग लग रहा है, सो अब बारी हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की। क्योंकि अब तक हमने टीवीएस में बहुत पैसा कमाया है, हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा में पैसा कमाया है, हमने मारुति में पैसा कमाया है, अब बारी है टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन एक ही है कि यहाँ पे जो है उसका रिजल्ट है, वो रिजल्ट को आने दो, उसके बाद में अगर सेफ साइड अगर ट्रेड करना है तो उसके बाद में करिए। अदरवाइज अगर ये रिजल्ट के बाद अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो टाटा मोटर्स भी बाय करना है, 425 का लेवल है और उसका जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही छोटा है, 414 रुपए का, 414 414 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और टाटा मोटर्स ये जो है आज का हमारा थर्ड स्टॉक रहेगा। नेक्स्ट जो रहेगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा, क्योंकि पीएसयू बैंक जो है वो काफी स्ट्रांग है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों, क्योंकि आज उसका रिजल्ट भी एक्चुअली आ चुका होगा, आज का रिजल्ट है और आज स्टॉक डाउन भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि सेक्टर एक तो परफॉर्म कर रहा है और दूसरा जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वही उसका अभी सपोर्ट बन गया है। सो ये सपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी आ गया है। सो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा हम बाय कर सकते हैं, 144 144 का लेवल है और उसका जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 137 का, 137 रुपए का स्टॉप लॉस है, 144 का रेट है, यहाँ पे बाय करना है। और मोमेंटम में अच्छा है, सेक्टर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। और आज का जो आखिरी जो फिफ्थ जो स्टॉक है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में अभी बाय नहीं करना है, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट का लेवल निकाल के रखा हुआ है, अभी बाय नहीं करना है क्योंकि आईटी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा अभी वीक है, वीक नहीं बोल सकते लेकिन आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे अगर डिक्सन टेक्नोलॉजीज में अगर ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट का जो लेवल है वो है 4675, 4675, 4675 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो उसके बाद में डिक्सन टेक्नोलॉजीज में हम लोग बाय कर सकते हैं। अगर आप डिलीवरी में करना चाहते हो या आप एफ&ओ में करना चाहते हो तो दोनों में कर सकते हो। सो ये जो है आज के जो 5 बाइंग रिकमेंडेशंस जो है मैं वापस से यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, VDL, टाटा मोटर, बैंक ऑफ बड़ौदा और डिक्सन टेक्नोलॉजीज। उसके साथ साथ में मेरे पास और दो रिकमेंडेशंस है डिलीवरी बेस के लिए। सो फर्स्ट जो डिलीवरी बेस के लिए जो स्टॉक है वो है लेमन ट्री होटल्स। ये कैश मार्केट में अवेलेबल होगा, उसका जो रेट है वो है 93 रुपीज का। ये मैं स्टॉक क्यों आपको दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे कप का ब्रेकआउट आ रहा है और अच्छे से वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ऊपर जा रहा है और कप के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ऊपर में क्लोजिंग भी हुआ है। सो 93 रुपीज का यहाँ पे लेवल है। लेमन ट्रीज हमें बाय करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 82, 82 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 93 का लेवल है, 11 रुपए की रिस्क है। यहाँ पे बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। यहाँ पे एडवांस उसका जो फेज है वो यहाँ पे आ सकता है, एडवांस फेज हमें दिख सकता है। सो लेमन ट्री जो है वो डिलीवरी बेस के लिए हमारा फर्स्ट स्टॉक रहेगा। और सेकेंड जो स्टॉक है डिलीवरी बेस के लिए वो है होंडा पावर। होंडा पावर में भी सेम है, यहाँ पे कब ब्रेकआउट यहाँ पे हमें मिला है, क्योंकि डिलीवरी बेस में अभी कब ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स जो है वो काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। 1775 का लेवल है यहाँ पे होंडा पावर में, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो डिलीवरी बेस के लिए। और डिलीवरी बेस जो है वो ये ध्यान में रखना कि कम से कम हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 to 30% का प्रॉफिट हमें देखने को मिले। उसके बाद में अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो हम उसको और भी होल्ड करेंगे, लेकिन मिनिमम इतना तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और उसका जो टाइम होराइजन जो है वो होल्डिंग टाइम जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कि 1 महीना या 1.5 महीना हमें होल्ड करना पड़े, पता नहीं है। पोजिशनल कॉल रहेगा डिलीवरी बेस जो भी है। सो ये जो है 5 स्टॉक्स जो मैंने दिया है F&O के लिए और 2 स्टॉक जो है वो डिलीवरी बेस के लिए, टोटल आज के जो है 7 स्टॉक्स का मेरा बाइंग रिकमेंडेशन है। मार्केट जो है वो काफी अच्छा रहेगा, एक ब्रेकआउट आने दो, उसके बाद में वो एग्रेसिव मूवमेंट देखने को मिलेगा, वो ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा मार्केट में। और अब बात कर लेते हैं आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस है। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मोनिश भाई का, यूपीएल में अगला रेजिस्टेंस लेवल क्या है। 726 पे मोनिश भाई ने बाय किया है, सो चेक कर लेते हैं। यूपीएल में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है वो काफी बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, मोमेंटम में अभी आ गया है वो स्टॉक। उसका एडीएक्स जो है उसने भी टर्न मार लिया है, तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल अगर आप देखेंगे तो उसका रेजिस्टेंस लेवल है 770 का और उसके बाद में 800 का। ये 2 रेजिस्टेंस लेवल है जो उसको क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बाइंग जो है आपकी होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जय पटेल सर का, पॉलीकैब और वोल्टास। सो पॉलीकैब में जैसे मैंने पिछले पिछले मतलब लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था और ब्रेकआउट लेवल जो है वो वही लेवल पे वहां पे वो रजिस्ट कर रहा है। एक बार कंफर्टेबली अगर 2800 के लेवल वो क्रॉस करता है, अगर क्लोजिंग मिलती है तो उसके बाद में पॉलीकैब में भी आप बाय कर सकते हो। लेकिन वो लेवल के आसपास जा रहा है, लेकिन वहां से वो सप्लाई जोन है और वहां से सप्लाई आ रहा है और स्टॉक वहां से वो वापस से करेक्ट हो रहा है, वापस से नीचे आ रहा है। सो वेट एंड वॉच करिए, 2810 2815 के ऊपर का क्लोजिंग की वेट करिए। क्लोजिंग आने के बाद भले 50 रुपए महंगा लेना पड़ेगा, लेकिन वो मोमेंटम में अगर आप एंटर करोगे तो आपको जो है वो लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो वोल्टास के लिए था। वोल्टास जो है बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है। आरएसआई जो है बिलो 40 है, मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई के हम लोग बात कर रहे हैं और वो वोल्टास जो है वो डे बाय डे यहाँ पे लो ब्रेक करता जा रहा है। कुछ मत करिए, वेट एंड वॉच करिए, वोल्टास को इग्नोर करिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कैनरा बैंक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, प्राजक्ता मैम का क्वेश्चन है। सो कैन बैंक जैसे मैंने पीएसयू बैंक बताया था, सो उसको क्लियरली यहाँ पे कैनरा बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं अगर वीकली टाइम फ्रेम के, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे तो कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम के 302 रुपए का शायद रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे चेक कर लेता हूं मैं। यस, 302 रुपए 303 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल है, वो क्रॉस होगा उसके बाद में पीएसयू बैंक जो है
वो अभी भी है, और यहाँ पे कप पैटर्न भी है, तो और भी PSU बैंक में जो है और भी मोमेंटम बनेगा, और भी यहाँ पे एग्रेसिवली तेजी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है साहिल गांधी सर का, MGL में क्या लगता है, चेक कर लेते हैं। महानगर गैस लिमिटेड, ओके। MGL का स्टॉक जो है वो न्यूट्रल जोन में है, न तो बेरिश है न तो बुलिश है, यहाँ पे मार्केट के साथ साथ चलेगा, इतना आउट परफॉर्म करेगा ऐसा नहीं लग रहा है। स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल जोन में है। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो अगर क्रॉस होता है और उसके बाद में 920 रुपए का जो लेवल है, 920 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो उसके बाद में आप बाय कर सकते हो, लेकिन उतना कन्विंसिंग मेरे को नहीं लग रहा है। मोमेंटम वाला स्टॉक्स अगर लेंगे, अगर उसका सेक्टर अगर सपोर्ट करता है तो वो थोड़ा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। हालांकि ऑयल एंड गैस सेक्टर भी यहाँ पे अभी स्ट्रांग है, रिलायंस भी स्ट्रांग मूवमेंट अभी दिख रहा है, रिलायंस में वो भी स्ट्रांग है। सो हो सकता है महानगर गैस में भी यहाँ पे मोमेंटम बने, तो 920 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। स्वाति मैम का क्वेश्चन है विप्रो में क्या लगता है। सो विप्रो से अच्छा, जैसे मैंने बताया कि HCL टेक पे ध्यान दीजिए, HCL टेक जो है वो अच्छा लग रहा है, विप्रो में उतना कन्विंसिंग नहीं है। यहाँ पे RSI जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वही ये गैप का जो रेजिस्टेंस है वही वो रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, तो विप्रो को इग्नोर करिए। वैसे भी सेक्टर में उतना दम नहीं है और विप्रो में भी दम नहीं है, तो वेट एंड वॉच करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशित भाई का, OFSS में क्या लगता है। सो चेक कर लेते हैं OFSS। सो ऑरेकल फिन सर्विस, ऑरेकल फिन सर्विस में क्या, सो सेम है, जैसे विप्रो है वैसे वही है, ऑरेकल में भी यहाँ पे कुछ भी दम नहीं है। सेक्टर थोड़ा बहुत रिकवरी देगा तो सबसे ज्यादा भागेगा वो HCL टेक भागेगा, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज भागेगा क्योंकि वो ब्रेकआउट लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे ऑरेकल को आउट परफॉर्म करेगा ऐसा नहीं है। हालांकि बेरिश नहीं है, स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, लेकिन हमें जो बाइंग के लिए जो चाहिए वैसा यहाँ पे अभी तक वो इंडिकेशन हमें नहीं मिल रहा है। ओके, सो जयदीप सर का ये स्टेटमेंट है कि विदाउट अवर टेक्निकल एनालिसिस आई बॉट दिस, स्टील अथॉरिटी उन्होंने विदाउट टेक्निकल एनालिसिस बाय किया है। अगर बाय किया है तो अच्छी बात है, लेकिन विदाउट टेक्निकल एनालिसिस मत करिए, ब्लाइंडली मत करिए। ये फ्लुक में प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन विदाउट टेक्निकल एनालिसिस आपको हर रोज पैसा नहीं देगा, और जब लेके जाएगा तो 10 बार का एक ही बार में लेके जाएगा। सो टेक्निकल एनालिसिस को समझिए, टेक्निकल एनालिसिस को सीखिए, उसके बाद में ट्रेड करिए। ओके सॉरी, विथ टेक्निकल एनालिसिस, ओके सो गुड। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, सो वो अच्छी बात है, और अगर आपने लिया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा व्यू भी यहाँ पे सिमिलर हो रहा है। पॉलीकैब में क्या लगता है, प्राजक्ता मैम का क्वेश्चन है, स्टॉप लॉस आपको चाहिए। सो पॉलीकैब में मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूं कि क्या होना चाहिए। ₹2630 रुपए का स्टॉप लॉस पॉलीकैब में आप मेंटेन कर सकते हो। और यदि अगर आपका ऑलरेडी बाय है तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, स्टॉप लॉस को तो कंपलसरी आपको मेंटेन करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर ये वापस से अगर 2850 का लेवल अगर क्रॉस होता है, सो आप और बाय करिए, क्योंकि और ये मोमेंटम में बनेगा, और प्रॉफिट में और पोजीशंस बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन में ले लेता हूं, निशित भाई का है, HEG फॉर शॉर्ट। तो शॉर्ट ढूंढ रहे हो, मैं पहले HEG का चार्ट देख लेता हूं और उसके बाद में बताता हूं कि क्या व्यू बनता है। जी बिल्कुल, शॉर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। RSI जो है वो भी यहाँ पे बिलो 40 यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। रिसेंट जो सपोर्ट है वो भी उसने ब्रेक किया है, और यदि हम लोग ADX देखेंगे तो वो भी राइजिंग है। सो गुड, यहाँ पे आपने जो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो निकाला है वो बिल्कुल सही है, शॉर्टिंग कैंडिडेट हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हो।
सो आज के सेशन में हम लोग इतना ही हम लोग लेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग वापस से मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। हम लोग मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। तब तक ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहिए। अदानी का ट्रेड जो है वो बहुत ही सुपर्बली यहाँ पे वर्क कर रहा है, बहुत ही अच्छी पोजीशंस है, क्लाइंटों की बहुत ही अच्छी पोजीशंस है और रिजल्ट ने भी हमारा साथ दिया है। सो अदानी एंटरप्राइज का जो प्रॉफिट है, ये ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो हमारा आई गेस इस मंथ का जो है हाईएस्ट एवर, ये कमिंग मतलब अक्टूबर मंथ का हाईएस्ट प्रॉफिटेबल ये ट्रेड रहेगा हमारा अदानी एंटरप्राइज का, जो अभी भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। सो होल्ड करना सीखिए और इंट्राडे ट्रेडिंग अगर कोई कर रहा है, सो मेरी ये रिक्वेस्ट है या मेरी ये एडवाइस है कि इंट्राडे ट्रेडिंग बंद करिए और पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे अभी अवेलेबल है जहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग आपको सिखाई जाएगी, जहाँ पे इंट्राडे स्ट्रेटेजीज आपको सिखाई जाएगी। लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन है कि इंट्राडे मत करिए, इंट्राडे मत सीखिए। आपको अगर सीखना है तो सीरियसली कुछ ऐसा कुछ सीखिए कि जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और जहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो, जहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो, वो सीखिए, वो मास्टर सेटअप सीखिए। तो उसके साथ साथ में ये जो टेक्निकल पैरामीटर्स जो है वो आपको हेल्प करेगा प्रॉफिट के अंदर। अदरवाइज इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कुछ नहीं, सिर्फ टाइम पास होगा और आपका जो भी है थोड़ा बहुत या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, लेकिन बड़ा उसमें कुछ नहीं होगा। सो टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। सो थैंक यू सो मच गाइज। हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे वापस से मिलेंगे, मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।